हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई एम रजनी वर्मा और मैं आपको करवाती हूँ डेली के सीए मीन्स करंट अफेयर। तो आज के हम करंट अफेयर शुरू करेंगे। इससे पहले मेरा चैनल है जॉब्स अड्डा IQ, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब का चैनल है ये मेरा, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो भी है आता रहे। आप इसको लाइक कर सकते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे मोटिवेशनल कोट के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट क्या है, देखिए। अपनी खुदी को कर ले बुलंद इतना, खुदा खुद पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। मीन्स आपका जो भी काम कर रहे हो आप, या जिस काम में आप मेहनत कर रहे हो उसके अंदर आप पूरा अपना हार्डवर्क लगाइए। अपने हार्डवर्क के साथ जो है पूरा अटेंशन के साथ आप काम कीजिए, तो खुद ही आपको इस हर चीज़ की आपको सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका मोटिवेशनल कोट है, अपनी खुदी को कर ले बुलंद इतना। मीन्स आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए अपने काम करने के लिए, ताकि खुद पूछे कि बता बंदे तेरी रजा क्या है। मीन्स तेरे को क्या चाहिए, या हमें जो भी सक्सेस हम पाना चाहते हैं वो हमें मिल सकती है हमारे हार्डवर्क से। तो इसके साथ ही आज की हम करंट अफेयर शुरू करते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन, तो आज का फर्स्ट करंट अफेयर देखिए। यह अनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश का अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें क्या हुआ है, हैज़ बीन चूजन, उसको चुना गया है फॉर द प्राइम मिनिस्टर किसान नेशनल अवार्ड, प्रधानमंत्री किसान नेशनल अवार्ड के लिए। एज इट इज़ कम्प्लीटेड, क्योंकि इसने क्या किया है, उसने पूरा किया है 99.6% फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियरी अंडर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जो भी लाभार्थी हैं, जिनको भी इसका बेनिफिट मिलता है, उनका फिजिकल पूरा वेरिफिकेशन किया है। उसमें से उसने जो है 99.6% पूरा कर लिया है। तो इसमें इसलिए इसको जो है अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट को प्रधानमंत्री किसान नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है, या उसको चुना गया है। ठीक है, ये क्या है, पीएम किसान स्कीम जो है, इसके अंतर्गत क्या है, किसान के अकाउंट में 6,000 रुपये आते हैं। ठीक है, और इसमें 3 किस्त में होता है, ये 2-2 हज़ार रुपये जो है जमा करवाए होते हैं और डायरेक्ट इसके अकाउंट के अंदर आते हैं। तो इसमें जो अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है, इसको जो है अवार्ड के लिए चुना गया है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आगे देखिए, इंडिया हैज़ अज्यूम द ब्रिक्स चेयरमैनशिप in 2021 at the time when BRICS is celebrated its 5th एनिवर्सरी, यानी 15वीं वर्षगांठ जब बना रहा होगा, तो 2021 में ब्रिक्स की चेयरमैनशिप कौन करेगा, इंडिया करेगा। ठीक है, ये इस तरीके से होती है जैसे रशिया, पिछली बार रशिया थी, उसके बाद इंडिया, चाइना, और इस तरीके से जो है ये कंट्री जो है इसको चेयरमैनशिप करते हैं। तो 2021 में कौन करेगा, इंडिया जो है इसको चेयरमैनशिप करेगा। ठीक है, दिस इज़ द थर्ड टाइप, ये तीसरी बार है कि इंडिया विल बी होस्ट द ब्रिक्स समिट आफ्टर 2012 एंड 2016। यानी 2012 में पहले की थी, फिर 2016 में, और अब क्या कर रहा है, ये 2021 में इसकी अध्यक्षता कर रहा है। द थीम ऑफ द इंडियन चेयरमैनशिप इज़, इस बार थीम क्या होगी इसकी, ब्रिक्स एट द रेट 15, यानी 15 साल हो गए ना इसको, इसलिए ब्रिक्स एट द रेट 15 इंट्रा ब्रिक्स कॉरपोरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंस। ठीक है, तो ये इसकी समिट की थीम होगी। आगे देखिए, RBI हैज़ रोप्ड इन पंजाबी सिंगर रैपर वारिस फॉर अवेयरनेस कैंपेन ऑन साइबर फ्रॉड। यानी RBI ने साइबर धोखाधड़ी के मामले में जागरूक अभियान के लिए एक कैंपेन किया है। उसमें पंजाबी गायक रैपर वीरस से गंठ जोड़ किया है, यानी पंजाबी जो सिंगर है जिनका नाम क्या, रैपर वायरस नाम है, इनको जो है साइबर फ्रॉड के लिए अवेयरनेस कैंपेन के लिए इन्होंने चुना है इसको। ठीक है, इसकी अभी ये मूवी आई है बम बम भोले 3, तो इसके अंदर इनके सॉन्ग आए हैं। ठीक है, इसलिए ये फेमस है। आगे देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी एग्जिम बैंक, इसने क्या किया, हैज़ एक्सटेंड, इसने बढ़ा दी है ए लाइन ऑफ क्रेडिट यानी LOC
ऑफ दी है, इसने बढ़ा दी है $15 मिलियन टू द रिपब्लिक ऑफ सीरियन लियोन, यानी एग्जिम बैंक ने सिएरा लियोन, ये कंट्री है रिपब्लिक ऑफ सिएरा लियोन, इसको जो है 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। फ्री टाउन और इसकी जो करेंसी है ये है आपकी लियोन इसकी जो है करेंसी है, ठीक है। इसके अलावा हम अगर एग्जिम बैंक का देखें तो एग्जिम बैंक में क्या है, इसके जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 1982 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर जो आपका मुंबई के अंदर है, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, ये इसके स्टैटिक फैक्ट है, ठीक। इसके बाद देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया was awarded best service provider in human resources and also the best institution of excellence in learning and development in 29th global HRD Congress award। 29वें ग्लोबल HRD कांग्रेस पुरस्कारों में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मानव संसाधन में सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता और सीखने और विकास में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में सम्मानित किया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को क्या दिया है, बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में नवाजा है और एक्सीलेंट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट ये भी इसको नवाजा गया है। इसके अलावा हम अगर इनका स्टैटिक फैक्ट करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, तो इसका इस्टेब्लिश हुआ था 11 नवंबर 1919 को। इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई के अंदर ही। इनके जो एमडी और सीईओ है, एमडी एंड सीईओ है राजकिरण राय जी जो है इसके एमडी एंड सीईओ है। इसके अलावा जो है जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसके अंदर जो है 1 अप्रैल 2020 को 2 बैंक मर्ज हुए हैं। कौन कौन से, आंध्रा बैंक एक तो और एक है कॉरपोरेशन बैंक, ठीक है। ये दोनों बैंक जो है इस बैंक के अंदर मर्ज हुए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कल्याण कुमार चीफ जनरल मैनेजर HR वाज द नेम ऑफ चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर ऑफ द ईयर, ठीक है। तो ये पीछे दे रखा है, इनके जो चीफ मैनेजर HR है उनको चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर ऑफ द ईयर दिया गया, अवार्ड नामित किया गया। मिजोरम है सेलिब्रेटेड 35th स्टेटहुड डे 20 फरवरी, 20 फरवरी को मिजोरम ने अपना स्टेटहुड डे मनाया, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए मिजोरम क्या है स्टेट के अंदर, ये मिजोरम है। इसके यहाँ पर मणिपुर, असम और त्रिपुरा ये स्टेट इसके बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। और देश में ये बांग्लादेश और म्यांमार ये 2 कंट्री है, ठीक। आगे देखिए, इजराइल वाज लॉन्च ग्रीन पास फॉर पीपल विद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। इजराइल ने टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों के लिए ग्रीन पास लॉन्च किया, यानी जो लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं उनको जो ग्रीन पास दिया जा रहा है इजराइल में, ठीक है। आगे देखिए, ये अभी यूपी की 2 स्कीम है, आत्मनिर्भर कृषक समृद्धि विकास योजना और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। आगे देखिए, असम चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, असम के चीफ मिनिस्टर कौन है, सर्बानंद सोनोवाल लेड द फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया इन दरगाह डिस्ट्रिक्ट। असम के मुख्यमंत्री जी ने दरगाह जिले के पूर्वी भारत में पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव लिखी, यानी फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया की पहली स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ है, दरगाह डिस्ट्रिक्ट, कौन से, कहाँ पर, असम के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP जारी की, ठीक। आगे देखिए, यूनाइटेड नेशन हैज़ ऑफिशियली रीज्वाइन द पेरिस एग्रीमेंट। जो US है इन्होंने पेरिस एग्रीमेंट दोबारा ज्वाइन कर लिया अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ US प्रेसिडेंट जो बिडेन। यानी देखो, पहले जब इनके प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रम्प, तो इन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से बाहर विड्रॉल कर दिया था, लेकिन अब इनके आने के बाद, जो बिडेन के आने के बाद, ये जो पेरिस एग्रीमेंट है ये US ने दोबारा से रीज्वाइन कर लिया या फिर से शुरू कर दिया, ठीक है। तो आगे देखिए, वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू हैज़ रिलीज
इन्होंने रिलीज़ की है। क्या रिलीज़ किया है? ये नाम है आपका मावेरिक मसीहा मावेरिक मसीहा, ए पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ फॉर्मर आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर N.T. रामाराव, अथर बाई सीनियर जर्नलिस्ट रमेश कंडूला। देखो, रमेश कंडूला ने एक बायोग्राफी लिखी है किसकी? आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है N.T. रामाराव, ठीक है, उनके ऊपर एक पॉलिटिकल बायोग्राफी लिखी है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है मावेरिक मसीहा, ठीक है। और ये रिलीज़ किसने की है? वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने। ये इंपॉर्टेंट बनती है क्योंकि एक तो ये वाइस प्रेसिडेंट जी ने रिलीज़ किया, दूसरी ये आंध्र प्रदेश के पूर्व CM के ऊपर है, ठीक है। तो इसलिए ये बुक जो आपकी इम्पोर्टेंट बनती है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगला है ग्रैंड स्लैम। कल मैंने आपको ग्रैंड स्लैम करवाए थे, ये देख लीजिए आप। इसमें से ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो मेंस का हो चुका है, मेंस और वुमेंस का। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पूरा हो चुका है, तो इसलिए आप देख लीजिए। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आज कॉल्ड मेजर्स आर द 4 मोस्ट एनुअल टेनिस इवेंट्स, यानी 4 इंपॉर्टेंट इसमें टेनिस इवेंट्स होते हैं। द ग्रैंड स्लैम इनिट्री कंसिस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन इन मिड जनवरी, यानी जनवरी के मिड में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। फ्रेंच ओपन इज आल्सो नोन एज रोनाल्ड गैरोसो इज अराउंड मई टू अर्लियर जून, मई से जून में होता है। और विंबलडन कब होता है? जून और जुलाई में। और US कब होता है? अगस्त और सितंबर में। तो ये इस तरीके से होता है ऑस्ट्रेलियन, फिर होता है आपका फ्रेंच, फिर होता है आपका US और फिर होता है विंबलडन। तो अभी ये हुआ है ऑस्ट्रेलियन। तो ऑस्ट्रेलियन एंड US स्टेट टूर्नामेंट आर प्लेड हार्ड कोर्ट, यानी ये और ये जो है हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। फ्रेंच ऑन क्ले, ये क्ले के ऊपर खेला जाता है। और विंबलडन ग्रास के ऊपर खेला जाता है। ये भी मैंने आपको करवा दिया था। विंबलडन इज़ द ओल्डेस्ट फाउंड इन 1877, जो ये सबसे पुराना है, जो 1877 में हुआ था। उसके बाद US आया था 1881 के अंदर, फिर फ्रेंच आया 1891 में, और फिर ऑस्ट्रेलियन आया 1905 में। तब से ये सारे चारों हो रहे हैं, ठीक है। जो इस पर ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है वो मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? ये मैंने आपको कल करवाया था, नोवाक जोकोविक ने, जो कहाँ से हैं? सर्बिया से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट लेवल, कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें आते ही आते हैं। क्योंकि ये 1 साल के लिए आपके ये बुक हो चुके हैं, मीन्स 1 साल में आपको कभी भी ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मेन सिंगल का किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने। और ये कहाँ से हैं? ये सर्बिया से हैं। इसके अलावा देखिए, सर्बिया के नोवाक जोकोविच हैज़ वोन द 9th ऑस्ट्रेलियन ओपन। इनका ये 9वां है मेन सिंगल टाइटल बाई डिफीटिंग, इन्होंने किसको हराया? रसिया के डैनियल मददेव को एट मेलबर्न में। और नोवाक डोजोविक ग्रैंड स्लैम सिंगल टैली हैज़ रैंक रीच टू 18, यानी 18वें तक पहुंच गई है ये इनकी टैली। वुमेन का किसने जीता है? ये भी मैंने कल करवाया था, नायोबी ओसाका ने जीता है। और ये कहाँ से है? ये जापान से। किसको? अमेरिका के जेनिफर ब्रांडी को वुमेन्स सिंगल के अंदर हराया इनको, ठीक है। आगे देखिए, मेंस डबल में किसको जीता है? किसने जीता है? ये आते हैं वैसे, कोई आ भी जाते हैं, ये जिनके चांस भी होते हैं। इसमें जीता है, एक तो है इवान डोडोडिग, जो कहाँ है? क्रोएशिया से है। और दूसरे हैं फिलिप पोलसेक, जो कहाँ से? स्लोवाकिया से है, ठीक है। इवान डोडोडिग जो क्रोएशिया से है, और दूसरा है फिलिप पोलसेक जो स्लोवाकिया से है। इसके अलावा ये इन्होंने दे ही रखा है यहाँ पर पूरा का पूरा। और इन्होंने किसको हराया? राजीव राम अमेरिका से है, और जोए सलिब्रेसी जो ब्रिटिश से है, इनको जो है हराया है इन्होंने। आगे देखिए, वुमेन डबल टाइटल, ये है इलेस मर्डेस, ये बेल्जियम से है। वुमेन्स का किसने जीता है? इलेस मर्टेंस बेल्जियम से। और आर्याना सबलेना, ये है बेलारूस से। वुमेन का इन दोनों ने जीता है, ठीक है। और इन्होंने हराया किसको है? इन टेनिस बेल्जियम एंड बेलारूस पेयर एलिस मर्टेन एंड आर्यन सबलेना ने वुन जीता है। और टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन इसने हराने का यहाँ पे नहीं दे रखा। आगे देखिए, मिक्स डबल टाइटल में मिक्स होता है वुमेन और मेन दोनों। तो ये किसने जीता है? ये जीता है राजीव राम अमेरिका से, इन्होंने जीता है। और एक है बारबोरा क्रेजिकोवा,
बारबोआ क्रेजिकोवा ये है चेक रिपब्लिक से, इन्होंने जो मिक्स का डबल जीता है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने डिफीट किसको किया, मैथ्यून एबडे ने ऑस्ट्रेलिया से और सैम स्टोसुर ऑस्ट्रेलिया से। वैसे डिफीट का कम पूछा जाता है, बस आपको याद रखना है मेन, सिंगल और डबल। मेन तो यही है, ठीक है। ये मेन मैं फटाफट करवा देती हूँ। मेन सिंगल नोवाक जोकोविक, ठीक है, सर्बिया से, नोआमी ओसाका जापान से, और यहाँ पर ये दो इवान डोडो क्रोशिया से और फिलिप पोल्स्किक स्लोवाकिया से। और वुमेन में हैं एलिस मर्टिस बेल्जियम से और आर्याना सबलेना ये बेलारूस से, ठीक है। और यहाँ पर मिक्स में है राजीव राम अमेरिका से और बारबोरा क्रेजिकोवा ये क्रेचर रिपब्लिक से। तो ये आपके सारे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। हर एक एग्ज़ाम यानी 1 ईयर तक जो भी अगले साल तक जो भी एग्ज़ाम होते हैं, इसमें सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आप इनको याद कर लीजिए, साथ ही साथ याद कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंच होएगा, उसके बाद यूएस और विंबलडन। जैसे जैसे ये होते हैं वैसे वैसे हम इनको याद करते जाएंगे, ठीक है। तो 1 नंबर तो आपका यहाँ से पक्का ही होता है स्टैटिक जीके में से, ठीक है, करंट अफेयर में से। बाकी आप इसको अभी लाइक कीजिए, लाइक बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आप इसको लाइक कर सकें, और जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए ताकि बच्चे जो है इसको चैनल को देख सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। अभी मैं मैथ का टॉपिक करवाऊंगी। आई थिंक मैं कोशिश करी मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक आए, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।